इन दिनों हम एक छोटे से शहर में रहा करते थे। यहाँ के कॉलेज में मेरे भाई का दिल ना लगा तो वालिद ने उनको करीबी शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिल करा दिया, जहाँ हॉस्टल भी था। अब वो माँ 2 माह बाद घर आते। एक रोज अचानक 10 रोज बाद ही आ गए। अम्मी ने पूछा, खैर तो है आदिल बेटे? अभी गए थे और अभी आ गए। कहा, अम्मी जान हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, मैदे में दर्द सा रहने लगा है। वो बोले, अरे मियाँ तुम्हारी भी क्या बात है, कभी अपने शहर का कॉलेज ठीक नहीं लगता तो कभी लाहौर के हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। यूं कहो ना कि पढ़ाई में जी नहीं लगता। वही बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वालिदा ने ये मिसाल बस वैसे ही बोल दी, लेकिन मुझे लगा अदल भाई हकीकत पर यशुन है। अभी मैं उनके चेहरे पर मौजूद परेशान कुन तहरीर पढ़ ही रही थी। वो मेरे पास आ गए। शाम का वक्त था और मैं सैन में पड़े चावल साफ कर रही थी। कहने लगी, गुड़िया एक बात बताऊं? अम्मी को मत बताना। हाँ भी बताऊं? मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी। बात कुछ अजीब सी है। पता नहीं तुमको बतानी भी चाहिए या नहीं, लेकिन ये सच बात है कि मेरे हॉस्टल में जिन आ गए हैं, इसलिए मैं घर आ गया हूँ। दरअसल मैं इनसे उलझना ना चाहता था। आदिल भाई की बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, भैया जी, जानती हूँ ये सब जिन दिन तुम्हारा वहाँ दिल ही नहीं लग रहा था, इसलिए आ गए हो। अब बहाने मत बनाओ। तुम वहाँ पढ़ने गए हो, दिल लगाने नहीं गए। अब पढ़ना तो है। वक्त ज़ाय करने का क्या फ़ायदा? मेरी मानो तो कल ही वापस चले जाओ, वरना अब्बा नाराज़ होंगे, क्योंकि तुमने ही ज़िद की थी लाहौर जाकर पढ़ने की। बात यह है गुड़िया कि मेरे रूममेट ने मुझे अजीब सा वाक़या सुनाया है। इसने मुझे मेरे दोस्त की आप बीती उस तरह सुनाई है कि इसके जाने के बाद से मुझको इस कमरे में वहशत होने लगी है। तभी मैं चला आया हूँ। वाक़या तो बताओ, मैंने इश्तियाक से सवाल किया। वाक़या यह है कि मेरा दोस्त अतहर, जो कुसूल के करीब एक गांव का रहने वाला है, इसके गांव के नज़दीक एक पहाड़ी पर एक बुजुर्ग का मज़ार है। इस मज़ार पर हर जुमेरात को उर्स होता था। अक़ीदतमंद लोग आते, कवालियाँ होत, धमाल पड़ते। ये यहाँ का कल्चर था। एक दिन अतहर भी अपने दोस्त के हमरा वहाँ कवाली सुनने गया। इसका दोस्त माजिद एक खूबर व नौजवान था, जिसका कद निकलता हुआ, रंग गोरा और बाल खंगरियले थे। वो वाकई हुसैन लड़का था। उसका कसरती बदन और सेहतमंद सरापात के कर शहर के नौजवान इस पर रश्क करते थे। माजिद के दो ही शौक थे, कबड्डी खेलना और धमाल डालना। इसको धमाल पर बड़ी महारत हासिल थी। जब वो ढोल की थाप पर तेज तेज रक्सा होता तो देखने वाले मह हो जाते और वो खुद भी मस्त अलस्त हो जाता। एक दिन उसने कुछ कलंदरों को वहां धमाल डालते देखा तो अतहर और माजिद से ना रहा गया, वो भी उनके साथ शामिल हो गए। माजिद ने तो ऐसा कमाल दिखाया कि देखने वाले तस्वीर बन गए। इसने इस दरवेशी रक्स को इस महवियत से किया कि वो मस्त हो गया और उसको अपना होश ही ना रहा। रात को जब ये दोनों दोस्त घर लौटे तो बेहद थके हुए थे। आते ही लेट गए और उनको नींद ने अला। माजिद और अतहर के घर भी करीब करीब थे और ये बचपन के साथी थे। अतहर ने बताया, सुबह में माजिद के घर गया तो इसको हल्का हल्का बुखार था। हमने आज इकट्ठे कसूर भी जाना था, मगर माजिद ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सारे बदन में दर्द है और कसलमंदी बेहद है। मैंने माजिद को समझाया कि तुम वहाँ जब रक्स गुना होते हो तो तुमको अपना होश भी नहीं रहता। तुम इस तरह आपे से बाहर मत हो जाया कर। कल तुमने जब इन दरवेशों के साथ मस्त होकर और बाल खोलकर धमाल डाली तो उसकी वजह से तुमको बुखार हुआ है, क्योंकि तुम बहुत थक गए हो। तुम खुद को इस कदर क्यों थका देते हो? उसने कहा, मुझे खबर ही नहीं रहती। जब मैं धमाल डालता हूँ तो लगता है इस दुनिया में नहीं हूँ, बल्कि दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ। मैं इस दिन अकेला ही कसूर चला गया। जब मैं वापस आया तो अम्मी ने बताया कि माजिद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तभी इसकी माँ हमारे घर तुमको बुलाने आई थी। अब न जाने इसका क्या हाल है। इसको डॉक्टर के पास ले जाना था। किस्सा मुख्तसर, अतहर अपने दोस्त के घर गया। इसकी हालत अजब थी। सर के बाल खड़े थे और आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी।
हुसैन चेहरा बिगड़ गया था और हाथ पांव मुड़े हुए थे। लगता था कि कोई गैर मरी ताकत है जो इसको तकलीफ दे रही है। इसके मुंह से झाग निकल रहा था और गर्दन एक जानिब को मुड़ी हुई थी। अतहर कहने लगा, आदिल यार, सच कहूँ तो मैं माजिद की सूरत देखकर डर गया था, क्योंकि इसकी शक्ल अपनी सूरत ना रही थी बल्कि किसी और की नजर आ रही थी जो काफी दहशतनाक थी। मैंने इससे पूछा कि मेरे दोस्त माजिद, कुछ कहो तो तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो वो कुछ न बोला, फिर जमीन पर लेटकर तड़पने लगा। उसने कहा, यार पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर कोई और समा गया है जो मुझे खींच और तोड़ मरोड़ रहा है। इसके बाद इसकी आवाज बदलने लगी। इसकी आंखें सुर्खी से दहक रही थीं। वो किसी और जबान में गुफ्तगू करने लगा जो मेरी समझ में ना आ रही थी। मैंने चाहा कि इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर उसकी हालत गैर हो रही थी। वो चलने के काबिल ना भी था। बकौल अतहर मैं खुद ही डॉक्टर के क्लिनिक चला गया और उसको घर ले आया। जब मैं और डॉक्टर माजिद के पास पहुंचे, वो सो चुका था। डॉक्टर ने कहा, अतहर आप इसको मत जगाओ, बेआराम न करो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, जागे तो खुला देना, फिर मेरे क्लिनिक पर ले आना। इस वाक़या के 2 माह तक माजिद ठीक ठाक रहा। एक दिन जब हम एक वीरान जगह दोस्त का प्लाट देखने गए तो माजिद ने हमें हैरान कर दिया। हमारे एक दोस्त शरीफ ने आबादी से कुछ दूर नई कॉलोनी में प्लाट खरीदा था। ये कॉलोनी गैराबाद थी। दूसरा दोस्त अकरम भी एक प्लाट यहाँ पर लेना चाहता था। शरीफ हमको जगह दिखाने ले गया था। वहाँ सब तो प्लाट देखने में महव हो गए, मगर माजिद सामने मैदान की समत देखने लगा। इसकी आंखों में अचानक चमक आ गई और वो कहने लगा, देखो वो सामने क्या शानदार तकरीब हो रही है। हमने देखा तो किसी को चटियल मैदान के सिवा कुछ नजर ना आया। शाम का वक्त था। सबने समझा कि इसको वहम हो रहा है। यार माजिद, क्या देख रहे हो? किसी और को तो वहां कुछ नजर नहीं आ रहा। वो कहने लगा, इतने सारे लोग हैं, औरतों और मर्दों के खूबसूरत ज़र्क बर्क कपड़े पहने हुए हैं, और तुम लोगों को वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वहां शादी हो रही है। आसमान तक रोशनी की चमक उठ रही है। तीनों दोस्त हैरत से इसकी बातें सुन रहे थे। शरीफ बोला, शायद ये पागल हो गया है। नहीं, ये पागल नहीं है, मैं उसकी पहले कैफियत देख चुका हूं। माजिद से कहा, यार बड़ी भूख लगी है। क्या ये नहीं हो सकता कि इस शादी में हमको भी थोड़ा सा खाने को मिल जाए? शरीफ ने कहा, वो सामने बेशुमार देगी पड़ी हैं। अच्छा ठहरो, मैं लाता हूं, माजिद ने जवाब दिया। वो चंद कदम गया था कि हमने देखा वो वापस आ रहा है। इसके हाथ में एक बहुत बड़ी सीनी थी। इसमें पुलाव था और इस पर गोश्त के बड़े बड़े रोस्ट पार्चे रखे हुए थे। इसने मैंने अपने दोस्तों के सामने धर दी। सब शशदर रह गए। सभी डर गए। खाने की भरी प्रात वहीं छोड़कर तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर घर आ गए। तभी से मेरा ज़हन बड़ा परेशान था। अब माजिद को भी वक्फे वक्फे से दौरे पड़ते थे और उसकी हालत गैर हो जाती थी। इसके घर वाले मुतअद्दिद डॉक्टरों के पास ले गए। हैरत की बात यह है कि जूं जूं इलाज करवाते, इसकी हालत ज्यादा बिगड़ती जाती। फिर एक बुजुर्ग से मशवरा किया गया। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर से इसका इलाज कराने के साथ किसी ऐसे आलम के पास भी ले जाइए जो इबादत गुजार हो, इससे दुआ कराई। उन्होंने एक नेक बुजुर्ग का पता भी दिया। माजिद के भाई इसको वहां ले गए। तकरीबन 7 रोज वो इस आलम दीन के घर पर मेहमान रहे और उस पर आयात कुरानी दम करवाते रहे। तब आलम साहब ने ख्वाब देखा और बताया कि जब ये मज़ार पर धमाल कर रहा था तो वहां 2 जिन औरत भी थी। एक बड़ी बहन जिसका शौहर भी साथ था, और दूसरी छोटी जो धमाल के वक्त करीब खड़ी थी। इसको माजिद का धमाल इतना अच्छा लगा कि वो इसके कुर्ब की मतमन्नी हो गई। बड़ी बहन के पास इल्म है, इसी वजह से छोटी बहन इससे डरती। कभी कभी ये तीनों जब माजिद के करीब होते हैं तो उसकी हालत गैर हो जाती है। नम साहिब ने मुसलसल कुरानी आयत पढ़े और माजिद पर दम करते रहे। अब माजिद की हालत संभल गई। जब अतहर ने ये बातें मेरे भाई आदिल से की, तब से इसका दिल हॉस्टल के कमरे में ना लग रहा था।
ताहम उसने अतहर की बातों का मजाक उड़ा और कहा कि तुमने मनगढ़ंत किस्सा बनाया है और मैं इस पर यकीन नहीं करने वाला। तब अतहर ने आदिल भाई से कहा कि तुम मेरे साथ गांव चलना, मैं तुमको माजिद से मिलवा दूंगा। तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। गुड़िया में अतहर के साथ उसके गांव चला गया। माजिद को देखा तो अफसोस हुआ। एक दुबला पतला लड़का जो कभी कड़ियल जवान था, अब इसकी हालत दुरुस्त न थी। इसी दिन जुमेरात की शाम ये लोग वहां धमाल देखने गए। तभी माजिद बोला कि वो देखो, वह है। सबने एक समत देखा जहां औरतों का रश था। वो निहायत हुसैन लड़की थी, सब्ज रंग के कपड़े पहने थे। ऐसी हुसैन लड़की मैंने पहले कभी ना देखी थी। इसके साथ एक उधेड़ उम्र औरत थी जिसके मुंह पर चादर थी। सब्ज कपड़ों वाली लड़की बार बार माजिद को देख रही थी। दफतना इसके हाथ पर किसी ने हलवे का डाल बार के दिया। थोड़ी देर पहले इसको दोस्तों ने कहा था कि यार हलवा तो खिलाओ, हमार अहलो खाने को दिल चाह रहा है। अब सभी इस डब्बे को हैरत से देख रहे थे कि ये कहाँ से आ गया। माजिद के हाथ तो खाली थे। भीड़ में देखा तो वो हुसैन औरतें भी गायब थीं। आदिल भाई क्या आपने हलवा खाया? नहीं गुड़िया, मैंने तो चखा भी नहीं और वहां से भाग आया। हॉस्टल गया तो देखा कि वहां भी हलवे का डाल बार खा है, जबकि जाते हुए कमरा लाग करके गया था। मैं सभी खौफ ज़दा होकर सीधा बस अड्डे चला गया और घर आ गया हूँ। इसके बाद मीर अबे इस हॉस्टल ना गया। खुदा जाने भैया ने यह दास्तान घर कर सुनाई थी या वाकई वो सच कह रहे थे। ये राज उन्होंने आज तक नहीं बताया। जब भी इससे पूछा तो ये जवाब दिया कि हाँ, ये वाकया सच ही था। इसके बाद आदिल ने लाहौर वाला कॉलेज छोड़ दिया और वापस आकर अपने शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया और तालीम मुकम्मल की। अबू तो आज तक कहते हैं कि आदिल ने घर से दूरी को बर्दाश्त न करते हुए यह दास्तान घड़ी थी, वरना ऐसी कोई बात न थी।